दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है यूपी बोर्ड में 92 में 96 में 99 में 2013 में 2014 में 2019 में आया है। आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास है x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। तब हमें इसका dy/dx निकालना, मतलब इसका मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब ये फलन देखो, मुझे t में दिख रहा है, x भी t में है और y भी t में है। तो इसका मुझे dy/dx निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसका t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी कि x का भी मुझे dy/dx पता करने के लिए y का भी मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना होगा और मुझे x का भी t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। x का भी मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो मुझे dy/dx प्राप्त हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, अब y का t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, x का भी t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। तो x बराबर हमारे पास क्या है 80 स्क्वायर, t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड कर देते हैं। तो dx/dt, यहाँ पर हमें a तो कांस्टेंट मिल जाएगा, d/dt और t स्क्वायर का x की पावर n से होगा। x की पावर n का अवकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा dx/dt, a n की जगह क्या है 2 और t की पावर 2 माइनस के 1, और जिसको यानी कि t का 1, तो क्या मिल जाएगा 2a और t दो में से एक बार, तो dx/dt हमें क्या मिल गया 2at। इसको क्या दे रहे हैं समीकरण a। अब क्या करना, मुझे y का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y लिख लेता हूँ, y बराबर हमारे पास क्या है 2at। t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dt बराबर 2a, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और d/dt अब किसका t का, तो x की पावर n से होगा, यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1 यानी कि t की पावर n की जगह 1 और x की t की पावर 1-1, किसी की पावर 1-1 यानी 0। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमें क्या मिल जाएगा 2a और 1 इंटू टी की पावर 1-1 यानी कि 0। तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या मिलती है 1। तो हमें dy/dt क्या मिल गया 2a। इसको कह दिया मैंने समीकरण b। अब मुझे क्या करना है कि y में t के साथ यानी कि y का d के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन और x का t के सापेक्ष अवकलन का भाग देना है। तो a का हम यानी b में a का भाग दे रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि समीकरण b में समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं। समीकरण b क्या है dy/dx लिख ले रहे, dy/dt और dx/dt। समीकरण b क्या है dy/dt, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 2a, जे रखे, और dx/dt हमें क्या मिली 2at। 2a से 2a कट गए, हमें क्या मिला 1/t। इसलिए हमारा dy/dx क्या मिल जाएगा 1/t। यही मुझे निकालना था। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये 2020 में और 2000 में आया है। हमारे पास है x बराबर a cos qt और y बराबर a sin qt। तब भी हमें dy/dx निकालना है।
अब देखो इसमें cos q है और sin q है, इसको मुझे sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के फार्मूले से तोड़ना होगा। फिर तोड़ने के बाद जो x है इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और y है इसका भी t के सापेक्ष। तो मैं खोलता हूँ। हम जानते हैं कि sin 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस के 4 sin q थीटा। तो हमारे पास q है तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो हमें क्या मिल जाएगा, sin q थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस के sin 3 थीटा अपॉन 4। इस 4 को इधर कर लिया तो मैंने 4 का भाग दे दिया, यानी sin q की जगह हम क्या लिख लेंगे, a वाला। अब sin q इस वाले की जगह cos q की जगह cos 3 थीटा 4 cos q थीटा माइनस के 3 cos थीटा। एक cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। देखो मुझे cos q लाना है तो इसको यही लेने दो, इसको इधर भेज दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos q थीटा बराबर cos 3 थीटा और प्लस के 3 cos थीटा अपॉन 4। क्या किया, इसको मैंने यही रहने दिया, इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया और ये 4 का भाग दे दिया तो 8 मिल गया। cos q थीटा की जगह हम रख लेंगे a वाला और sin q थीटा की जगह रख लेंगे a वाला। तो इसलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a cos q थीटा की जगह a वाला, cos 3 थीटा की जगह t चेंज करना है, cos 3t प्लस के 3 cos t अपॉन 4। अब इसको एक साइड कर लो कांस्टेंट, उसके बाद में इसका मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना है, cos 3t प्लस के 3 cos t। अब दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं। तो इधर क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt। इधर क्या मिलेगा, a अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, a 1/4 पूरे के है और a यानी कि x बराबर a यानी कि a अपॉन 4 पूरे के कांस्टेंट है। तो मैं इसको अलग कर ले रहा हूँ, बाकी का इसमें t के सापेक्ष मुझे अवकलन करना है, cos 3t, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दे रहा हूँ, बाकी का t के सापेक्ष अवकलन कर दे रहा हूँ cos t। क्या किया कि a अपॉन 4 सबसे बाहर था, मैंने निकाल दिया, cos 3t का t के सापेक्ष अवकलन 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, और इसका t के सापेक्ष अवकलन। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a अपॉन 4 cos t का cos x का अवकलन क्या होता है, sin x माइनस का, तो माइनस के sin 3t और जिसको t कहते हैं उसके अवकलन का भाग, तो 3t का हमें क्या मिल जाता है 3, तो 3 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, और प्लस cos t का cos x का क्या होता है माइनस के sin x, तो माइनस में आगे लगा ले रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा माइनस के 3 sin t। इसमें भी दोनों में 3 कॉमन दिख रहे, इससे मैं दोनों से 3 कॉमन ले ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस भी कॉमन ले ले रहा हूँ, तो 3 a अपॉन 4 a अपॉन 4 ये रखा पहले ही से, और क्या मिल जाएगा हमें sin 3t प्लस के sin t। इसको कह दो समीकरण 1। अब मुझे इसका निकालना है y का t के सापेक्ष, तो क्या करो sin 3t की जगह हम इसको पुट कर लेते हैं, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा y बराबर a, sin q की जगह क्या रखना है मुझे 3 sin, यानी थीटा की जगह t चेंज कर दो, क्या मिल जाएगा 3 sin t और माइनस के sin 3t अपॉन 4। क्या किया मैंने, sin qt की जगह इसको चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका मैं t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर देता हूं, तो a अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और t के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर दे रहे हैं, तो a अपॉन 4 और d अपॉन dt
किसका, 3 sin t का, तो 3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे रहे sin t का अवकलन, माइनस d/dt और sin 3t। तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dt a/4 और 3 sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो sin t का क्या हो जाएगा, cos t, माइनस sin t का cos t, और जिसको t कहा उसका t के सापेक्ष, तो 3t का क्या हो जाएगा 3, तो इसमें से भी मैंने 3 कॉमन ले लिया, इसलिए क्या बन जाएगा, dy/dt बराबर 3 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा 3a/4 और cos t और माइनस के cos 3t, इसको कह दे रहे समीकरण 2। अब क्या लाना है मुझे, dy/dx, तो इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे रहे, इसलिए क्या होगा, समीकरण 2 अपॉन समीकरण 1, 2 क्या है, dy/dx बराबर, समीकरण 2 है dy/dt, समीकरण 1 क्या है, dx/dt, समीकरण 2 जे रखा है, समीकरण 1 जे रखा है, रख लेते हैं। समीकरण 2 में हमारे पास क्या है, 3a/4 और cos t माइनस के cos 3t, dx/dt हमें क्या मिला, माइनस के 3a/4 और sin 3t प्लस के sin t, sin 3t प्लस के sin t। देखो 3a/4 कट गया, इधर देखें तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx मिलेगा, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx बराबर, ऊपर क्या मिलेगा, cos t माइनस के cos 3t अपॉन sin 3t और प्लस के sin t, लेकिन माइनस का है तो मैं माइनस ऊपर लगा दे रहा हूँ, यही मेरा dy/dx हो जाता है। थैंक यू।